Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So last lecture में मैंने कंप्लीट कर दिया था सेकेंड एक्सरसाइज जिसके अंदर मैं फॉर्म कर रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आज मैं जो बताने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब आपको अब क्या होगा डिफरेंशियल. देखो पहले क्या था हमने सीखा, हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया था और उस सॉल्यूशन का यूज करके हमने क्या निकाला, डिफरेंशियल इक्वेशन. बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं इसके बताऊंगा इंपॉर्टेंट पार्ट को जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को. मतलब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा एंड किस तरीके से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्रिएट करेंगे एक नया सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ध्यान देना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. सॉल्व करना है इसका मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है और dy बाई डी एक्स निकालना है मतलब क्या यूज करोगे, जी हां, इंटीग्रेशन. सो यहां पे आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो अगर आपने इंटीग्रेशन का वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत क्या आपको यहां पे थोड़ा दिक्कत होने वाली है. मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा लेकिन जहां पे जब इंटीग्रेशन ले जाऊंगा तो वहां पे बोलोगे सर ये आपने क्या कर दिया. तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया हुआ है. सो 3.5 या 3 से 3.5 घंटे का चैप्टर है. एक दिन बैठोगे आप पूरा सीख लोगे, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा. ओके, आप एक मूवी एक सीरीज देखते हो 3 घंटे 4 घंटे की, तो ये मूवी और सीरीज समझ करके ही ना ये पूरा देखो. बोलोगे सर उसमें मजा आता है, आप में मतलब आपके वीडियो में मजा का. अरे बेटा दवाई कड़वी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है, वैसे ही यहां मजा कम मिलेगा लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा. समझे कि नहीं? यस. सो इसीलिए बोल रहा हूं कि ज्यादा सोचो मत, समझे ना. तो ज्यादा सोचने से दिमाग काम करना बंद कर देता है. लॉजिक अप्लाई करो कि मेरा सही चीज कहां पे अप्लाई होना चाहिए. तो चलो फटाफट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट वन जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके अंदर हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं. मतलब पूरा x एक साइड, पूरा y दूसरे साइड, राइट. बट किसको ध्यान में रखते हुए सेपरेट करेंगे, जैसे अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो मेरे पास 2 वेरिएबल है, एक x और y, तो एक होगा dx और एक होगा dy. तो dx के साथ में पूरा x डाल देंगे और dy के साथ में पूरा y भेज देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो इसे बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. अगर मान लो कोई इक्वेशन या कोई आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का यूज करके वो उसके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, राइट. तो उसको हैंडल करने के लिए आता है सेकेंड मेथड. उसको सॉल्व करने के लिए बोलो क्या आता है, सेकेंड मेथड, जिसे हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. बोलो मैंने क्या बोला, होमोजीनियस, GENEOUS, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली क्या बोल रहा है कि यहां पे जो वेरिएबल्स होंगे उनके पावर क्या होंगे, सेम, राइट. अब जब उनके पावर सेम होंगे तो उनको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे और जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे तो उसको करने के तरीके अलग हैं. समझ गए? अभी नहीं बताऊंगा, सब अभी बता दूंगा तो मतलब नहीं रहेगा ना. यस. थर्ड वन आता है हमारा लीनियर. मतलब अगर कोई क्वेश्चन होमोजीनियस, मतलब पहले अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से होता है तो कर दो, नहीं होता है तो चेक करो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, फिर उसके अंदर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. अगर उससे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो हम जाएंगे किसके पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास और उससे डेफिनेटली हो जाएगा, राइट. क्या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व. लेकिन कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी नहीं होता. लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देगा क्योंकि वो डिग्री लेवल का क्वेश्चन है, आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है. मतलब आपको वही क्वेश्चन देंगे जो या तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो होमोजीनियस से हो जाएंगे, होमोजीनियस से नहीं हुआ तो लीनियर से डिफरेंशियल, बोलते ना डेफिनेटली हो ही जाएगा. समझ गए? तो ये 3 मेथड हम लोग यूज करेंगे क्या करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज फर्स्ट वन. बोलो क्या है हमारा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. और ये हमारा रहा 8.3 एक्सरसाइज
बोलो क्या बोला है, जो कि पूरा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के ऊपर है। बोलो क्या बोला है स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो ध्यान देना, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पे जो वीडियोस मेरे देखते होंगे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे और कई लोगों की एज मुझसे ज़्यादा भी होगी, लेकिन क्या होता है ना कि मैं इन जनरल सबको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, राइट। एंड मेरे लिए क्या होता है कि देखो ये इस दुनिया में हर एक इंसान स्टूडेंट ही होता है, क्योंकि हर एक इंसान किसी न किसी से सीखता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर मैं किसी छोटे बच्चे से सीख लिया तो मेरी यहाँ पे बोलते ना वैल्यू कम हो गई या मेरा यहाँ पे कद छोटा हो गया, गलत बात। देखो टीचर कोई भी हो सकता है, एक छोटे बच्चे ने आपको कोई सीख दे दी मतलब यस वो आपका टीचर है, क्लियर। तो ईगो जो होता है, एटीट्यूड होता है, ये सारी चीजें अपने लाइफ से निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो। जहां पर आपने ईगो निकाल दिया, एटीट्यूड वर्ड निकाल दिया, ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल के होने के रास्ते पे आप बढ़ चुके हो, एकदम आगे, समझ गए ना। इसलिए ये सारी चीजें दिमाग से निकालो। इसलिए जिससे सीखना है आप सीखो, चाहे वो छोटा हो एज में, चाहे वो आपसे एज में बड़ा हो। अपने अंदर ईगो थोड़ा भी मत लाओ, घमंड थोड़ा भी मत लाओ, समझ गए। चलो, सो जो 8.3 एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, ये पूरा एक्सरसाइज है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के ऊपर। बोलो किसके फॉर्म के ऊपर, जी हां, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। अब इसके अंदर कैसा है ना कि ऑलरेडी सारे क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का यूज करके सेपरेट होने वाले हैं, इसलिए इस पे ज्यादा यूज मत करो। तो करना क्या होता है, रूल क्या होता है कि जब कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, ध्यान देना, एक dy होगा और एक dx होगा, आप फटाफट dy और dx को अलग कर दो। मतलब dy को एक साइड और dx को एक साइड। अब ध्यान देना, अलग करते समय मेक श्योर दैट कि हर बंदा न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। जैसे dy ऊपर है ना और dx यहां पे क्या है, नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में, तो dx को भेज देते हैं राइट हैंड साइड में। तो बोलो क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इंटू dx हो गया। अब जो वेरिएबल्स है एक्स स्क्वायर वाई और वाई, ये सब साथ में है, तो हम लोग क्या करते हैं, dy हमने कॉपी किया, इसमें से y कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब ध्यान देना, रूल के हिसाब से अगर ये dx है तो dx के बाजू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं। तो dx के बाजू में पूरा x का टर्म रखो और dy के बाजू में पूरा y का टर्म। तो ये y आपका राइट हैंड साइड में है, तो रूल के हिसाब से इस y को भेजना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो बोलो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y जैसे आप भेजोगे लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 1/y, देन dy दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो आप क्या देख रहे हो कि dx के बाजू में पूरा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और dy के बाजू में पूरा y है, मतलब आपके वेरिएबल क्या हो गए यहाँ पे, सेपरेट। दैट मींस वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, ऐसा लिखना पड़ेगा हमें। सो वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। सेपरेशन क्यों लिख रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, सेपरेटेड yes, so variables are separated। अब हम क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल, ध्यान रहा, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल था एक पर्टिकुलर। अभी हम जनरल निकालेंगे, आगे सेकंड क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो जनरल मतलब कांस्टेंट के साथ में, और कांस्टेंट हट गया मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन इज, उसके पहले लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे आपका वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, फटाक से आप इंटीग्रेटिंग कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और इंटीग्रेट करने से मुझे क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन। अब लिखो जनरल, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज। सो दोनों साइड में इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y विथ रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। और जैसे ही आप इंटीग्रेशन लोगे फटाक से कांस्टेंट c लिख दो, प्लस c। ओके, घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। अब फटाफट देखते हैं क्या है। तो ध्यान देना, यहां पे जो हमें इंटीग्रेशन आएगा बहुत इजी वाला, बहुत आसान आएगा। तो 1/y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर आपको याद होगा 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो क्या था, जी हां log x। फटाफट इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ा है रिवाइज कर लो, अगर पढ़ लिया है तो रिवाइज भी कर लो यार। रिवाइज करो तो आपका ही फायदा, एग्जाम धीरे धीरे सामने आ गया, आ चुका है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट चैप्टर है मैथ्स 1 का, इसके बाद मैथ्स 2 फटाफट उठा के हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। यस, सो मैथ्स 2 में ऑलरेडी मैंने क्या स्टार्ट किया, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, जिसमें मैं सीक्वेंसिंग पहले कराऊंगा उसके बाद असाइनमेंट। सो जनरल सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c क्यों लिख दिया, क्योंकि जब कभी भी इंटीग्रेशन निकालते हो तो कांस्टेंट लिखना होता है।
सो हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या log x। उसी तरीके से 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y। सो log ऑफ mod ऑफ y, दैट इज मॉड क्यों डालता हूं, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव का नहीं होता, इसलिए मॉड डाल देता हूं। देन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालोगे तो बन जाएगा x to n, और x to n का इंटीग्रेशन होता है x to n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1, तो 2 होने की वजह से 2 plus 1 डिवाइड बाय 2 plus 1, तो x to 3 डिवाइड बाय 3। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया प्लस c। सो यहां पे मुझे क्या मिला बोलो, log y इज इक्वल टू x to 3 डिवाइड बाय x plus c। सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, नो। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन। परफेक्ट, इजी, बहुत सा देखा ना, बेसिक इंटीग्रेशन था और कुछ नहीं था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरे वाह, यहां पे भी क्या बोला है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया है, बट ध्यान देना यहां पे 3 लोग हैं, एक के है, एक थीटा और एक थीटा नॉट है। अब कई लोग सोचेंगे सर यहां पे 3 लोग हैं तो किसको मैं क्या समझूं, तो ध्यान देना यहां पे 2 ही वेरिएबल है, एक थीटा और एक टी है, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी मतलब डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टी, जहां पे थीटा होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और टी बोलो क्या हो जाएगा आपका, जी हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। ओके, सो रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डी थीटा ऊपर है तो उसको वही रख देते हैं और टी टी को वहां भेजते हैं राइट हैंड साइड में, तभी तो वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे। सो माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू डी टी। अब ध्यान रहा सब लोग, यहां पे डी थीटा और यहां पे डी टी है, सो डी थीटा और डी टी में सिर्फ और सिर्फ थीटा और टी ही वेरिएबल है, उसके अलावा सब कांस्टेंट। तो के भी कांस्टेंट, थीटा नॉट भी कांस्टेंट। देखो साइंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला ये है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो थीटा और टी ही वेरिएबल है, तो उसके हिसाब से माइनस के कांस्टेंट, थीटा नॉट, देखो थीटा बेस 0 मतलब थीटा नॉट बोलते हैं उसको, ठीक है। थीटा नॉट यहां पे क्या है, कांस्टेंट। तो रूल के हिसाब से ये थीटा माइनस थीटा नॉट को हम लोग भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, क्योंकि वहां पे डी थीटा है। सो 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट भेज दिया, थीटा नॉट कांस्टेंट है, यहां पे क्या बचेगा माइनस के डी टी। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, आप के को वहां भेजो, यहां को कोई फर्क नहीं पड़ता, डी थीटा मैंने लिख दिया। सो देखा जाता है यहां पे वेरिएबल सेपरेट हो गए, क्योंकि थीटा के साथ में पूरा थीटा आ गया और टी के साथ में कोई कुछ है ही नहीं, तो कांस्टेंट वहीं पर रख दिया मैंने, है कि नहीं। तो कांस्टेंट आप चाहे थीटा के साथ रखो चाहे कांस्टेंट के साथ रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। सो वेरिएबल्स आर सेपरेटेड लिख देते हैं हम लोग, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जी हां, जनरल सॉल्यूशन इज। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन डाल दो। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के इंटू डी टी। जैसे ही इंटीग्रेशन लगाते क्या लिखते हैं, प्लस सी। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट डी थीटा कॉपी कर दिया, माइनस के कांस्टेंट है, बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू डी टी प्लस सी। अब निकालते हैं इंटीग्रेशन। सो 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट, तो थीटा नॉट तो कांस्टेंट है, जैसे बोलते हैं ना 2 3 5 वैसा, ठीक है ना। सो 1 अपॉन थीटा, बोलो 1 अपॉन थीटा, जैसे देखो ना 1 अपॉन एक्स का डेट, जैसे अगर किसी ने पूछा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप क्या बोलोगे, सर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, बट ये एक्स नहीं है तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, मतलब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 से डिवाइड करो, यही होता है रूल ना। सिमिलरली अगर मैं यहां पर क्या बोलते हैं 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट का निकाल रहा हूं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ थीटा। देखा आपने, लॉग ऑफ मॉड ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट, बट थीटा क्या एक्चुअल में, नो, तो थीटा नहीं है तो इसके कोएफिशिएंट, तो थीटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू माइनस के कॉपी किया। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी आएगा टी प्लस सी। सो इन शॉर्ट हमारा क्या मिलने वाला है, लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। और सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते तो बोलो ये क्या हो गया हमारा आंसर। परफेक्ट, वेरी गुड। देखा कितना आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक कर दो, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। देखो आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं, बस आपको क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, बस इतना ही करना है, और कुछ एक्स्ट्रा करना है क्या नहीं। और आपको भी पता है कि लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपया का 1 पैसा तक नहीं कटने वाला है,
समझ गए? बस मुझे खुशी मिलेगी, मुझे सपोर्ट मिलेगा, हाँ मुझे इतने लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे वाह क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, कोई बात नहीं। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये भी वेरिएबल सेपरेबल वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि कैसे मालूम पड़ा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन हो सकता है पहले वाले केस में, देखो, और जब दूसरे वाले केस की बात करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर कॉमन हो सकता है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, डी वाई यहां रखते हैं, डीएक्स वहां भेजते हैं, क्योंकि हम लोग को सेपरेट करना है तो दोनों को एक अलग अलग करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई हमने रखा, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया उसको बाहर। सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर देन डी एक्स भेज दिया हमने। अब जो जो कॉमन होता है कॉमन ले लो, यहां से गया एक्स स्क्वायर बाहर, क्या बचेगा 1 माइनस वाई क्या इंटू डी वाई। फिर बच्चों यहां पे माइनस एज इट इज, वाई स्क्वायर बाहर गया, बोलो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब वेरिएबल के हिसाब से मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, यहां पे डी वाई है तो वाई तो ठीक है, बट ये एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे डी एक्स है, ये एक्स तो ठीक है बट ये वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो फटाफट जो नहीं होना चाहिए उसको भेज दो दूसरे साइड में। सो 1 माइनस वाई इंटू डी वाई हमने यहीं पर रखा, अब इस वाई स्क्वायर को भेज रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो डिवाइड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे माइनस पहले से कॉपी कर दो, माइनस जहां पे उसको वहीं रहने दो, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, और यहां का जो एक्स स्क्वायर था भेज दो राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। देखा आपने वेरिएबल सेपरेट हो गया, और जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ तो आप क्या बोलोगे, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, बराबर, देयरफॉर व्हाट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये 3 स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बोलो जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या लिखेंगे, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वाई डिवाइड बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन निकालते तो कांस्टेंट आ जाता है। चलो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत बेस्ट वे है कि स्प्लिट कर दो, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, माइनस साइन बाहर निकाल दिया, बोलो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। सिंप्लीफाई करो जहां जहां सिंप्लीफाई हो सकता है बच्चों। सो 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई, माइनस कॉपी किया, इंटीग्रेशन, बोलो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट ना, एक्स एक्स कैंसिल, प्लस सी। फटाफट अब मैं जा रहा हूं इंटीग्रेशन निकालने, ध्यान देना, अगर आपको याद होगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, बोलो क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसी तरीके से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस यहां भेज दो, सो माइनस 1 अपॉन एक्स। सो अगर 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन वाई। अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, तो उसी तरीके से 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस कॉपी किया, 1 अपॉन वाई आया तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई। इट इज ऑल अबाउट योर फॉर्मूला, ध्यान देना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूरे फॉर्मूले का गेम है। देखो इंटीग्रेशन भी मैं, देखो आपने पूरा का पूरा ऊपर से सिंप्लीफाई कर दिया, बट लास्ट में इंटीग्रेशन तो निकालना ही पड़ेगा। माइनस कॉपी किया, दे दिया मैंने ब्रैकेट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का बोलो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का बोलो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। सो बोलो आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस 1 अपॉन वाई माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई, माइनस अंदर भेजो क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स, यस, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप एक काम करो, सबको एक साइड भेज दो, तो बोलो माइनस लॉग एक्स को भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई पहले से है, ये आपका माइनस 1 अपॉन वाई पहले से है, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स भेज दो तो माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू सी। सो ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ, देखो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, अगर आपको लॉगरिथमिक का फॉर्मूला याद है तो ध्यान देना, लॉग m माइनस, या ऐसे ही फॉर्मूला लिखता हूं मैं, लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, तो उसी हिसाब से लॉग ऑफ m दैट इज x
log of n, दैट इज वाई, उनके बीच में माइनस है, मतलब ये सेम फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर सेम फॉर्मूला बन रहा है तो रूल के हिसाब से क्या बन जाएगा बोलो यहां पे, यस यहां पे बन जाएगा log of m डिवाइड बाय n, मतलब x डिवाइड बाय y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x एज इट इज इक्वल टू c। सो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, समझ गए? यस। सो ये क्वेश्चन होने के बाद चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोलो क्या दिया यहां पे, सॉल्यूशन पर लिख देता हूं मैं और क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं। y, क्योंकि वहां पे 3 थोड़ा सा प्रॉपर दिख नहीं रहा है, y क्यूब है ना, हाँ, माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू x dy बाय dx। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहां पे जो आपको dy बाय dx दिया है, ये दो प्लेस पे दिया है। अगर dy बाय dx आपका दो प्लेस पे दिया है, इसका मतलब ये होता है कि आपको कैसे भी करके उसको एक सिंगल प्लेस पे लेके आओ। तो y क्यूब मैं यहीं पे रख रहा हूं इज इक्वल टू x dy बाय dx, मैंने राइट हैंड साइड का कॉपी कर दिया। अभी जो माइनस dy बाय dx को भेज दो राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस dy बाय dx। अब आप क्या करो, dy बाय dx कॉमन ले लो। तो एक मिनट है, यहां पे आप y क्यूब कॉमन ले लो, मतलब कॉपी करो। सो x प्लस 1 इंटू dy बाय dx। अब ऑलरेडी dy ऊपर है तो रूल के हिसाब से dx को भेज दो राइट हैंड साइड में, तो बोलो क्या हो जाएगा, y क्यूब इंटू dx, x प्लस 1 पहले से है इंटू dy। अब भैया रूल क्या बोलता है कि dy है तो y होना चाहिए, dx है तो x होना चाहिए। तो फटाफट जो जहां है उसको भेज दो ना, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो x प्लस 1 यहां भेजा तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx। y क्यूब वहां भेजा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y क्यूब इंटू dy बराबर। यस, अभी हम क्या बोलेंगे, जी हां, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, क्योंकि x के साथ में पूरा x, y के साथ में पूरा y। ओके, एंड इंटीग्रेटिंग व्हाट, इंटीग्रेटिंग व्हाट, जी हां, बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग जनरल सॉल्यूशन। अरे क्या स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूं यार, लास्ट क्वेश्चन है तो क्यों टेंशन ले रहा हूं मैं। जनरल सॉल्यूशन इज, बोलो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y क्यूब इंटू dy। देखो प्लस c लिख दिया हमने। अब 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन ऐसे आता है हमें, कैसे, 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है log x, क्योंकि ये 1 अपॉन x की तरह है और 1 अपॉन x है मतलब log x होगा, लेकिन वो x है क्या, नहीं, तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। और जब मैं x प्लस 1 में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसका इंटीग्रेशन निकल रहा है, बट ये इसको लिखते हैं y रेज़ टू -3, समझे, इसको पावर कर देते हैं। चलो फटाफट निकालते हैं। दिस इज log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, x नहीं है तो x का कोएफिशिएंट दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 कर दिया। अब ये बन गया आपका y रेज़ टू n, मतलब जैसे x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, सिमिलरली ये आपका हो जाएगा। सो n प्लस 1 मतलब -3 प्लस 1 डिवाइड बाय -3 प्लस 1 प्लस c, देखा आपने, खत्म। सो log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, बोलो y रेज़ टू -2 डिवाइड बाय -2 प्लस c, इसको नीचे भेज दो। log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन -2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी। बस, और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ये क्या हो गया आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर में पूरा का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, जिसमें 8.3 के वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के क्वेश्चन थे, जहां पे मैंने क्या निकाला, जी हां, जनरल सॉल्यूशन। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा उसके अंदर मैं क्या निकालने वाला हूं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बट वो करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।